आपकी झोपड़ी, चलो इनकी झोपड़ी पे आग लगी, आपकी झोपड़ी में जो आग लगी थी वो किसने लगवाई थी बताइए। अरे ये हाथ है ना सुधांशु जी, आपसे सीधा पूछ रहा हूँ, ये हाथ है ना, तो हाथ ऐसे से क्यों करते हैं आप? हाल में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, पिछड़े वर्ग के अंदर जो घुसपैठ करने की कोशिश हुई है ना, जरा इनको भी समझा दीजिए, ये एक ही बात पे को भी समझा दीजिए कि चाचा भतीजा को कैसे एक करा जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। ये डिबेट चल रही है, नहीं दोस्तों, ये डिबेट में कुछ नहीं चल रहा है। इस डिबेट में अनुराग भदौरिया सुधांशु त्रिवेदी जी पर इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने झोपड़ी पर आग लगा दी। उन्होंने झोपड़ी में आग लगा दी। किसकी झोपड़ी में आग लगाई, कैसे आग लगाई, ये तो आप वीडियो देख के जानोगे। दूसरी बात, अमित देवगन ने इनसे कुछ सवाल पूछा अनुराग भदौरिया से, मगर ये सवाल का जवाब तो देते नहीं है। एक बार अंजना ओम कश्यप जी ने इनसे भी सवाल किया था तो ये गाना गाने लगे थे। एक बार अमित देवगन ने इनसे सवाल किया तो ये डांस करने लगे हाथ हिलाकर। तो इनको अमित देवगन ने बोला आप रहने दीजिए, आप तो कोई जवाब देते नहीं, इनको छोड़ दिया। तो दोस्तों वीडियो बहुत छोटी बनी है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी ने इसमें कुछ बात बताई है झोपड़ी में आग लगने से संबंधित। तो ये डिबेट देख के आपको बहुत मजा आएगा। छोटी सी डिबेट, पूरा देखिए, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट। मजा नहीं आ रहा है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, वो गीत गाना चाहते हैं। अनुराग, आपके पास कौन सा गीत है जो आप सुनाना चाह रहे हैं? और लेकिन आपके नेता तो कह रहे हैं कि ये जो यूसीसी की बात कर रहे हैं, ये विभाजन की बात कर रहे हैं समाज के अंदर। मतलब ये समझाइए, समाज में विभाजन इससे कैसे हो जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड से बता रहा हूं। हम लोग तो जनता के गीत गाते हैं ना, ये अपना गीत गाते हैं। और आजकल अच्छी बात है, ये गीत नहीं गाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको मौसमी का बारे में पता है। मौसमी कौन है? अरे भैया, मौसमी तो आप ही हो। जाके पीडीपी के साथ सरकार बनाते हो, उसके बाद फिर आपकी खत्म हो जाती है। और जाके जेडीयू के साथ बिहार में सरकार बनाते हो, वही तो मौसमी रूप है। फिर जाके शिवसेना के साथ सरकार बनाते हो, फिर उसके साथ भी खत्म हो जाती है। फिर आपने पासवान जी के साथ बनाई थी, जो बैठे हैं प्रवक्ता, अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी झोपड़ी में आग लगाने वाले तो आप ही लोग हो। इनकी झोपड़ी उड़ गई, और यहाँ बैठे डिबेट कर रहे हैं। इनसे पूछो, इनकी झोपड़ी कौन लेके गया? इनकी झोपड़ी में आग किसने लगाई? अरे झोपड़ी इशू नहीं है। आपकी झोपड़ी कहाँ है प्रभु? अभी तो आप देश की बात कर रहे हैं। वही इशू है, इसीलिए तो आपकी पार्टी दो हिस्से में बढ़ गई। वो हमारा चिराग पासवान है, उनके चाचा के पास चले गई, पासवान जी के पास हुआ। और आप कह रहे हो कि देखिए, आप दोनों मित्र भी हैं, अनुराग और ए के वाजपेयी, और चाचा भतीजे की लड़ाई का अनुभव आपको भी अनुराग भाई बहुत ज्यादा है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? चाचा के साथ तो आपका भी झगड़ा हुआ था, फिर परिवार में सब एक हो गया ना। जरा इनको भी समझा दीजिए, ये एक के वाजपेयी को भी समझा दीजिए कि चाचा भतीजा को कैसे एक करा जाए। आपने भी तो एक करवाया था ना चाचा भतीजा को। अखिलेश जी और शिवपाल यादव जी में झगड़ा हुआ था, वो एक हो गए बाद में। तो चाचा भतीजे का अनुभव तो आपको भी जबरदस्त है। मेरा सवाल है कि नहीं? झोपड़ी में तो आपकी भी आग लगाई थी। झोपड़ी में तो आपकी भी आग लगी थी, वो किसने लगवाई थी? आपकी झोपड़ी, चलो इनकी झोपड़ी पे आग लगी, आपकी झोपड़ी में जो आग लगी थी वो किसने लगवाई थी बताइए ना। इनकी झोपड़ी चली गई। अरे तो आपकी जो लगी थी वो कैसे लगी? झोपड़ी थी, पूछो इनकी झोपड़ी कहाँ गई? ठीक है सुधांशु, इस बात को कहना चाहते हैं। सुधांशु जी, एक बड़ा आरोप है कि आप सबकी झोपड़ियों पे आग लगा देते हैं। मुझे झोपड़ी से एक बात याद आई। जी सुधांशु, देखिए, संजय निरुपम जी ने हमारे लिए कहा था ना कि हमारे पूर्व अवतार जनसंघ ने, तो ये समाजवादी पार्टी का जो पूर्व अवतार था 77 से पहले, शायद भदौरिया जी भूल गए, सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, और सोशलिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह होता था झोपड़ी। याद नहीं होगा शायद भदौरिया जी को, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं। और कांग्रेस का हुआ करता था 2 बैलों की जोड़ी, और जनसंघ का हुआ करता था दीपक। तो जब हम सब मिल गए थे, झोपड़ी और दीपक मिल गए थे, और आपने हमारा अपमान किया था कि दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर अलग हो जाओ, संघ के साथ संबंध तोड़ दो। हमने संबंध नहीं तोड़े। तो जानते क्या हुआ था? जली झोपड़ी, उस समय एक नारा होता था, जली झोपड़ी भागे बैल, ये देखो दीपक का खेल। और उसके बाद झोपड़ी जलने की बात कह रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी पे वो उक्ति लागू होती है, आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गाय मल्हार। जी अनुराग भदौरिया, सवाल बहुत सीधा है। बंगाल के अंदर जहां ममता बनर्जी का शासन है, और पंजाब में हमने कुछ ऐसे डेटास को देखा है, और जो रिलीज हुए हैं नेशनल कमीशन के, वो डेटा, पिछड़ा आयोग के वो डेटा है, वो डेटा कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में दिखाया जा रहा है। और तो और हिंदुओं की जनसंख्या वहां 70% है, लेकिन ओबीसी की कैटेगरी के अंदर मुसलमान ज्यादा है। बताइए, ये जो इतनी बड़ी घुसपैठ हुई है, उसके ऊपर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है आपने? कांग्रेस का रीजनल यूनिट कम से कम बंगाल में तो बोल रहा है, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे इस विषय के ऊपर। क्यों? सुन तो अरे बोला। सुधांशु जी से पूछा जा रहा है, ये हाथ सीधा है, तो सुधांशु जी क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं।
ऐसे कर रहे हैं। अरे आपसे पूछा जा रहा है जाति जनगणना आप करवाना चाहते हैं कि नहीं, हाँ या ना? मना तो कर दिया। 1950 में चले जा रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं हाथ है, वो हाथ ऐसे करने लगते हैं। अच्छा, अरे आप ये बताइए जाति जनगणना आप करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अच्छा, मेरा हाँ सवाल या ना में जवाब दीजिए। फिर आप ऐसे करने लग गए। अरे ये हाथ है ना सुधांशु जी, आपसे सीधा पूछ रहा हूँ, ये हाथ है ना, तो हाथ ऐसे क्यों करते हैं आप? सीधा रखिए ना, हाथ सीधा रखिए। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, ये अरे भाई मैं तो सीधा पूछ रहा हूं भैया, लोहिया जी गलत से बोल दो, मैं जवाब देने को हाँ या ना? लोहिया जी ने भी कहा था जज के, फिर आप ऐसे करने लग गए। अरे बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए। लोहिया जी गलत पे बोलने को तैयार, बोलिए सीधा है कि नहीं है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे आप सीधा हाथ करके ऐसे करने लगे। बदल रही हो तो बताइए ना, पार्टी की बल्दियत की बात कर रहा हूं। अनुराग को ऑडियो बंद करिए, ऐसे तरीका नहीं है। देखिए बहुत शालीन तरीके से चर्चा हो रही है और मैंने बस स्पष्ट रूप से सवाल पूछा। आपको मैंने 1 मिनट का टाइम दिया अपने सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन आप हाथ को कभी ऊपर कर रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं, कभी उसको घुमा रहे हैं। मुझे नहीं लगता उस सवाल का जवाब आया है। मैं फिर पूछ लेता हूं, 10 सेकंड का आपके पास समय है। क्या आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनुराग, आपकी पार्टी ने कोई बयान दिया जो ओबीसी के साथ बंगाल में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, पिछड़े वर्ग के अंदर जो घुसपैठ करने की कोशिश हुई है और हो चुकी है घुसपैठ? अरे सुन तो लीजिए प्रभु। हाँ बोलिए। आप सुन लीजिए मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि जाति जनगणना होगी तो पता चल जाएगा कौन व्यक्ति, कौन जात कितनी है, कितनी पोजीशन में है, कितनी उन्नति, उसको कितनी मदद की जरूरत है। वैसे जातियों के खिलाफ हैं आप, सामाजिक न्याय की बात वैसे आप जातियों के खिलाफ पता चलेगा कि कौन जातिगत बात करते हैं। ठीक है अनुराग, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, आई गॉट योर आंसर, यू डोंट हैव एनी आंसर। अनुराग, ये भगवान क्या जुल्म है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। भाई हमेशा कोशिश करता हूँ कि सबसे हटके अलग सी वीडियो बनाऊँ, और उसके लिए मुझे 50 वीडियो देख लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों मेरी इस कोशिश को आप समर्थन करते हो तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना। मैं इस तरह का कंटेंट हमेशा बनाते रहता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।